और पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में कोहरे और ठंड के डबल अटैक से लोगों का हाल बेहाल है। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर देखा जा रहा है और ऐसे में सड़कों पर वाहनों को चलना भी जोखिम भरा हो गया है। खासकर सुबह के वक्त जब विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है तो हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं इसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली पहुंचने वाली और यहाँ चलने वाली ट्रेनों में इसका असर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रेनें लेट चल रही, कई ट्रेनों को कैंसिल भी करना पड़ा और इससे बड़ी संख्या में जो यात्री उनका हाल बेहाल है। और इसका असर उड़ानों पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि उड़ानें भी रद्द करनी पड़ रही है और कई फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हैं। तो देखिए, सर्दी का सितम और कुछ अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। प्रयागराज की तस्वीर है, जहां महाकुंभ को लेकर तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में, कल से इसकी शुरुआत हो रही है। तो प्रयागराज में भी घने कोहरे का सितम देखने को मिला, लेकिन इसी बीच लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो आगरा की तस्वीर आपने देखा, अब दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर, एम्स, इंडिया गेट, सफदरजंग और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देखिए, जहां दिल्ली में एक तरफ तो बारिश जो लोगों को ठंड का एहसास और ज्यादा कराने लगी है और इसी के साथ साथ पॉल्यूशन जो लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। तो डबल अटैक दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है, सर्दी और दूसरी तरफ पॉल्यूशन, और इसी के साथ साथ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। दूसरे इलाके भी इससे बेहाल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए, यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब यात्री स्टेशन पहुंच रहे हैं तो ट्रेन लेट चल रही है, ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से जाहिर तौर पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। तो ठंड का सितम किस तरह से अलग अलग जगहों पर है, ज्यादातर आप दिल्ली के कई ऐसे इलाकों को देखिए जहां विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अस्मित, नीलेश और हरिंदर जुड़ गए हैं। अलग अलग जगहों पर मौसम का मिजाज कैसा, ये तमाम अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात अगर दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली की क्या तस्वीर है, क्योंकि बारिश को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल देखिए, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें रंजना, तो इस वक्त का मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अगर अधिकतम जो टेम्परेचर है मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से वो 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। लेकिन ताज़ा तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का जो अनुमान था, ये अनुमान था कि वीकेंड पे साल की पहली बारिश होगी और कल से ही राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं, आपको हल्की जो धुंध है वो दिखाई देगी और आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। तो साफ तौर से अगर हम कहें, जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो उसका जो असर है वो पूरा का पूरा पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टेम्परेचर 60 डिग्री तक चला गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन यात्रियों की जो मुसीबत है वो बढ़ी हुई है। 50 से जो ज़्यादा ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही हैं। साथ ही अगर हम हवाई यात्रा की बात करें तो वहाँ पर भी घने कोहरे के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है तो उसका असर अब मैदानी इलाकों में साफ तौर से देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए जो खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर थे। इसका हमने रियलिटी चेक भी दिखाया था अपने दर्शकों को। तो व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं, और लेकिन दिल्ली की अलग अलग तस्वीर हम दिखा भी रहे दर्शकों को कि किस तरह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से, शीतलहर की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है और ठंड की वजह से सबसे ज्यादा आम जनता त्राहिमाम कर रही, क्योंकि आप देखिए जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ट्रेनें लेट चल रही हैं और इसी के साथ साथ जो एयरपोर्ट है वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं तो फ्लाइट देरी हो रही है और इसी के साथ कई फ्लाइट को कैंसिल भी करनी पड़ रही है। तो ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है और फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बात कर लेते हैं प्रयागराज के, नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां अब खत्म हो रही है और कल से इसकी शुरुआत होने वाली, नीलेश, लेकिन इसी के साथ साथ वहां पर ठंड को लेकर कैसा मौसम है, किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?
देखिए, बिल्कुल अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो हमारी उपस्थिति इस समय संगम तट पर है और तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका संगम तट पर आना शुरू है। हालांकि ठंड का मौसम है, लेकिन ठंड का असर संगम तट पर या प्रयागराज नगरी पे कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। जिस तरीके से आस्था से डूबे हुए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर जो है इस सनातन के महापर्व में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो सुबह से ही यहाँ संगम तट पर पहुंचे हैं, मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल और परसों दो ऐसे दिन है, 13 और 14 तारीख की दो ऐसी तारीखें हैं जहां पर शाही स्नान होना और बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम मिश्रा है और मैं इस समय जालौन से आया हूं और महाकुंभ के पावन संगम के तट पर इस समय हम लोग खड़े हैं। हमारे कई लोग साथी हैं। बड़ा ही आनंद और सुनहरा पल लग रहा है इस समय यहाँ पर। माँ भव्यता की तैयारी है, महाकुंभ है ये। और सभी लोगों से, आगंतुक लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आएं और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कितना सुंदर सुनहरा यहाँ अवसर है। सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त, शासन प्रशासन इस समय मुस्तैद यहाँ पर। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है यहाँ पर। और आए सभी लोग और माँ गंगा के पावन तट पर स्नान कर अपनी डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और इसी के साथ हम सर्दी का मौसम है और सनातन का महापर्व है, संगम तट पर आप आए हैं, कैसे देखते हैं सर्दी को और आस्था को? ये महान पर्व है, महाकुंभ है। यह सदियों बाद पड़ा हुआ महाकुंभ है, ऐसा बताया जाता है, गुरुओं के द्वारा बताया जाता है। और ये क्षेत्र के लाखों लोग यहाँ पर भारतवर्ष के आए हुए, विदेश से आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि घर परिवार जैसा माहौल है यहाँ पर, एक दूसरे से भाईचारा है। और यही हम लोग चाहते हैं कि डुबकी लगा करके किसान मजदूरों को उनके हक मिलें। और हम लोग इसीलिए आए हैं कि प्रार्थना करते हैं कि पूरा भारत स्वस्थ रहे और भारत प्रगति करे। इसी चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आए वो कुंभ में दर्शन करें, और जो नहीं आ सकते वो इस चैनल के माध्यम से देखें पूरी दुनिया में कि महाकुंभ का आस्था का जो पर्व है, सनातन के जो हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसका एहसास लोगों को कम हो रहा है क्योंकि महाकुंभ का मौका। और ऐसे में जो लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। अस्मित हमारे साथ बिहार से बने हुए हैं। अस्मित, बिहार में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? ठंड को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया और इस वक्त बिहार वासी ठंड को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? है कि सबको बहुत राहत है रंजना। पटना में और बिहार में, खास करके बिहार के कुछ जिले भले इससे प्रभावित ज़्यादा हैं, लेकिन पटना की बात करें तो पटना में ठंड कम है हर दिन के मुकाबले। सुबह में ठंड का एहसास ज़रूर ज़्यादा होता है, लेकिन दोपहर और क्योंकि जैसे 10 बजे के बाद का समय होता है तो धूप खिलखिलाता हुआ रहता है, तो लोगों को थोड़ा इससे बहुत ज़्यादा राहत है। हाँ, मौसम विभाग ने ये ज़रूर कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम फिर से बदलने वाला है। 2-3 डिग्री की वृद्धि जो है उसमें देखी जाएगी। ये मौसम विभाग की तरफ से जो है अनुमान लगाया गया है और कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जैसे जो ज़िले हैं उसमें बारिश की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि ठंड को लेकर के अब तक ये ज़रूर कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि सुबह में घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत होगी, लेकिन पटना में आज धूप काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ठंड में लोगों को काफ़ी राहत है इससे। और आने वाले दिनों में और क्योंकि मौसम बदलेगा तो 2-3 डिग्री की वृद्धि होगी जैसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है और ठंड से राहत होने वाली है। रंजना, बिल्कुल ठंड से राहत मिलेगी आने वाले समय में। वाराणसी से हरेंद्र हमारे साथ बने हुए। हरेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि शीतलहर की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वाराणसी में क्या स्थिति है ठंड को लेकर और किस तरह के इंतजाम किए गए ताकि लोगों को राहत मिल सके? और देखिए, कड़ाके की ठंड तो पूरा राष्ट्रव्यापी पड़ रहा है, उसे वाराणसी और उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। लेकिन जो अगर पिछले 1-2 दिनों की मैं वाराणसी की बात करूं मौसम की, तो 2 दिन से थोड़ा धूप निकल रहा है और आज भी कल की अपेक्षा ज्यादा धूप कड़ा निकला हुआ है और लोग बाग बिल्कुल सर्दियों का आनंद ले रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के रीवा और 80 घाट के मध्य है और चूंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंगा घाटों पे लोग जो श्रद्धालु
देश दुनिया से आते हैं, लगातार गंगा में स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कड़ाके की सर्दी और कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई सेवा प्रभावित हुई है। हालांकि वाराणसी केंद्र स्टेशन पे स्टेशन डायरेक्टर के अनुसार ट्रेनें जो है 7 से 8 घंटे विलंबित चल रही है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर में उड़ाने, चाहे वो राष्ट्रीय उड़ाने हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने हो, वो भी काफी विलंबित चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों की मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ना लाजिमी है। और अगर बात करें वाराणसी जिला प्रशासन की, तो कुंभ और मकर संक्रांति के मद्देनजर यहाँ पे जगह जगह अलाव की व्यवस्था के दावे तो जरूर किए गए हैं, इंतजाम किए गए, लेकिन इसी बीच अनूठे लोगों की जो मुश्किलें वो ठंड से बढ़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, लगातार जो पहाड़ी इलाके वहां पर बर्फबारी हो रही है और उसका जो सीधा असर है वो मैदानी इलाकों में पड़ रहा है और लोगों की मुश्किलें भी ठंड से बढ़ रही है। और क्या स्थिति अलग अलग जगहों पर आपने वो देखी।